बैक टू फैमिली, वेलकम माई ब्लॉग भानु द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे होंगे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चाचा ससुर के एंगेजमेंट था, उसके बाद दूसरे दिन 15 को मैंने खाना वाना बनाया। मेरी दीवानी की तबीयत नहीं ठीक थी और शाम बनाया। और फिर उसके बाद फ़ोन आया पापा का, मेरी भाभी का आया, पिंकी का, कि हम लोग जा रहे हैं बनारस। और मैंने यही साड़ी पहनी हुई थी उस दिन। और मैं मतलब बना करके यहीं पे आई थी। ये नहीं, ये तो अब बन गया और ये बना नहीं था उस टाइम। इधर बीच बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इस साड़ी में ना सिलाई भी है। ये देखिए, ये फट गई है शायद, ये मुझे याद भी नहीं था। और कहीं सिलाई भी है नीचे। और इसको मैंने रफली ऐसे ही बस पहन लिया था, मुझे याद नहीं था क्योंकि मैं भी काफ़ी दिन के बाद आई थी और मैंने ऐसे ही पहन लिया था। और अलमारी में रखी हुई थी, ऊपर ही अलमारी पर मैंने पहन लिया। और फिर उसका फ़ोन आया कि दीदी तो फिर मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या हो गया, बनारस क्यों जा रही हूँ? बोली बाबू की तबीयत नहीं ठीक है। मैंने कहा अरे, मैं घबरा गई। मैंने पापा से मैंने कहा मैं आती हूँ। उसने कहा नहीं, ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि तो पापा ले लिए। कही अच्छा ठीक है, पापा से बात कर लीजिए। तो मैंने पापा ले लिए। तो मैंने पापा बोले क्या करोगी? मैंने कहा नहीं, मैं भी चलती हूँ। पापा बोले हाँ ठीक है, अच्छा आ जाओ। गाड़ी में तो आ गए, हम लोग निकल रहे हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल टाइम नहीं लूँगी। और मैंने पूरा सामान ड्रेसिंग टेबल पे ऐसे मतलब जैसे जो फैला हुआ था, अलमारी पूरी खुली मतलब सब कुछ ऐसे ही, मैं वैसी फटी साड़ी पहन करके मतलब मेरी सास ने कहा कि अरे सूट पहन लो या कुछ चेंज तो कर लो। मैंने कहा नहीं, या टाइम भी नहीं है। मैं चप्पल पहनी और बिल्कुल ऐसे मैं निकल गई। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं हॉस्पिटल में गई। मैंने बाबू को देखा, उसको हॉस्पिटल नहीं, साथ में ही गई कार में, चूँकि अब इतना दिमाग नहीं काम कर रहा था कि मैं वहाँ पे ब्लॉग बनाऊँ। कार में फिर हम लोग यहाँ पे पापा से मिले। मैं चौराहे पर पहले ही पहुँच गई पापा के आने के। मैंने फ़ोन किया कि मैं आ गई हूँ। और फिर 2 मिनट इंतज़ार किया। फिर उसके बाद पापा आए, 2-3 मिनट 4 मिनट के बाद ही पापा आए। और फिर बस तुरंत बैठी और निकल गई। और फिर बाबू मेरी ही गोद में था, उसने दिया हुआ था। ये बात है कि उसने कभी ये नहीं कि हाँ नहीं, मेरे पास ही था। फिर मैं लेकर गई और वहाँ पर डॉक्टर ने कहा बच्चा आपका बहुत सीरियस है, एडमिट करना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर लोगों का प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़ा बोलते हैं, उसका ना जकड़न से कफ एकदम जाम हो गया था। एक्चुअली में ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे सर्दी उसको पकड़ते रहा और ज़्यादा ही वो हो गया, घबरा गए थे। यहाँ के डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर बोले कि आप उसको लेके जाइए तुरंत वहाँ। और फिर वहाँ पे गए तो वहाँ पर डॉक्टर उसको एडमिट कर दिया गया। दिन भर थे हम लोग। फिर शाम को मैं लौटी क्योंकि कंबल वम्बल की व्यवस्था चाहिए थी। तो ये मुन्नू भैया जो मेरे बड़े पापा के लड़के, वो बोले भावना ऐसा करो कि तुम मत जाओ। मैंने कहा ठीक है। पिंकी ने कहा नहीं चली भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा हाँ ठीक है पिंकी, कोई दिक्कत? उसने बोली नहीं। तो मैं सोची कि मैं घर पे आ जाऊँगी तो मैं कंबल वगैरह लूँगी। तो दूसरे दिन मैं साड़ी भी पहनी थी और चूँकि तब तक मुझे याद नहीं था कि मैं फटी साड़ी, मैं ऐसे ही घर पे आई। दूसरे दिन मैंने पहना सूट घर से अपने मायके से, और सूट पहन के कंबल वम्बल लेके जो ज़रूरी सामान था, बाबू का कुछ सामान लेना था, दवाई वाई लेना था, पिंकी का कुछ सामान लेना था, पापा का जो सामान लेना था सब लिया बैग में। और फिर मैं गई। अब यहाँ से मैं ब्लॉग आपको दिखाती। तो गाड़ी में टॉफ़ी रखा हुआ था क्योंकि हम लोग जा रहे थे तो पिंकी को उल्टी का वो है, तो पापा ने ले लिया था तो वो पड़ा हुआ था, तो मैंने वो इसको अपने मुँह में डाल लिया था और मैं बैठी हुई थी। आप लोग देख रहे हैं। और ये जो कान की मेरी बाली है ना, इसकी भी एक ट्रेजेडी है कि वहाँ पर जाके ना ये भी खो गई थी। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद दिन भर मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप ली है। हम लोगों को दोपहर में ये हुआ कि मैंने तो कुछ खाया नहीं था, घर से भी मैं खा के ही नहीं गई थी। पापा बोले खा लो, तो ये खाना आया। और ये बाबू जो कि एडमिट आप लोग देख रहे हैं, 9 नंबर में एडमिट था। और इस तरह से एडमिट था। और फिर उसको ये जो सीन है जब मैंने गोद में लिया है ना, ये तीसरे चौथे दिन का सीन है। अभी तक 2-3 दिन तक तो उन लोग ठीक से देते भी नहीं थे हम लोगों को ना। उन लोग बहुत अच्छे से मतलब जान भी गए थे, पता नहीं कैसे। यहाँ पे मैं दवाई लेने आई हूँ मेडिकल स्टोर पे, तो मैं आईसीयू में मैं और पिंकी
दोनों लोग बैठे रहते थे। और इतना बताऊँ कि मैं पूरी पूरी रात मैं भी जागती रहती थी। ऐसा नहीं है कि मैं जागती रहती थी, मुझे नींद ही नहीं आती थी। दिन भर मैं बैठी रहती थी, रात भर मैं बैठी रहती थी, मैं जागती थी। और दवाई लेना, कहीं कुछ करना, कहीं कुछ करना, इस तरह से हम लोग करते थे। यहाँ पर ये मेडिकल स्टोर है, यहाँ पे 2 मेडिकल स्टोर है इन लोगों का, हॉस्पिटल का एक अंदर है एक बाहर है। तो ये अंदर है हॉस्पिटल, बहुत बड़ा है, लक्ष्मी मेमोरियल चिल्ड्रन हॉस्पिटल नाम है। ये पांडेपुर रोड पर है। तो यहाँ पर आए थे हम लोग दवाई लेने। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं उसको सोने की बाली कह रही हूँ ना, वो भी मेरी खो गई थी वहाँ पे। लेकिन एक पेशेंट थी, जो सभी लोग बच्चा लेकर आए डरते हैं, तो उसने पाया था तो मुझे दे दिया था। तो इसलिए मैंने उसको बाद में मैंने पहना नहीं, मैंने उसको उतार दिया था। आप लोग भी देखेंगे आगे के क्लिप में कि मैं उसको पहन नहीं रही हूँ। और यहाँ पे हम लोग लगभग 7 दिन तक थे, 8वें दिन डिस्चार्ज हुए थे, क्योंकि ये हुआ कि अब ठीक है, तो अब डिस्चार्ज हुए थे हम लोग। और उसके बाद बहुत वीडियो बनाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन जब 8 दिन तक थे ना, तो कुछ दिन के बाद थोड़ा थोड़ा ले लिया था मैंने। और ये यहाँ का स्टाफ है, यहाँ की चूँकि स्टाफ बहुत अच्छे थे। हम लोगों को लास्ट समय में तो चेयर भी दे दिया गया था बैठने के लिए। और मतलब वहाँ पे बैठे हम लोग परमानेंट, दिन में हो चाहे रात में, ऐसे बैठे रहते थे। पिंकी भी बैठी रहती थी बाबू के पास। का गार्डन एरिया है जहाँ पे, यहाँ पर भी एक मेडिकल स्टोर है जहाँ पे बिल जमा होता था यहाँ पर। और उसको ना सिकैया होती थी उसके हार्ट की, तो यहाँ पे उसका जमा होता था, यहीं से रसीद मिलता था 250 रुपये पर डे उसकी सिकैया की लगती थी। मतलब बहुत वो हुआ। तो यही चीज़ है, यही कारण है, यही सब हुआ था। और यहाँ पर बहुत से लोग आए थे, बहुत से लोग, ऐसा नहीं है कि हम ही लोग, बहुत से लोगों को तो दोबारा वो हुआ था, डबल निमोनिया हो गया था। और अधिकतर सारे बच्चे डबल निमोनिया वाले ही थे। बस इतना ही कहूँगी मैं कि माता रानी की, विष्णु भगवान की कृपा थी, सब कुछ अच्छा है। और मैं दिल्ली भी जब गई थी तो वहाँ से बाबू का से थोड़ा सा ख़ास मतलब मेरे भाई के बेटे के साथ थोड़ा ख़ास लगाव भी है। क्यों है पता नहीं। मैं ना जब उसको हुआ तब थोड़ा दिमाग बहुत डिस्टर्ब भी हो गया था, क्योंकि उसकी फिर मतलब थोड़ा ये लग रहा था कि बाबू को ऐसा कैसे हो गया। शुरू से मैं नहीं थी, मैं चली आई थी 2-3 दिन के लिए शायद। उस समय उसने बाल भी धुला हुआ था। हवा में पता नहीं क्या बात हुई थी कि उसकी थोड़ी जकड़न और भी बढ़ गई, इस वजह से खांसी आने लगा था उसको। लेकिन चलिए सब ठीक हो गया, अब जो हो गया सो हो गया। अब माता रानी आगे बचाए, रक्षा करें, सब कुछ अच्छा हो। तो अब जो हो गया सो हो ही गया है। लेकिन ये पल है कि पापा ने एक प्राइवेट रूम ले लिया था वहाँ पे। और हम लोग ना यहाँ पे ऐसी केस था ना कि हम लोग रात सुबह, हम रूम में तो बहुत कम ही रहते थे, पापा रहते थे थोड़ा देर के लिए। जैसे पिंकी आ जाती थी खाना वाना खाने, थोड़ा दोपहर में वो सो लेती थी, कभी हम आ जाते थे थोड़ा देर के लिए, नहीं तो चले जाते थे। और हम लोग रात में ना बिस्तर में पकड़ के भागती थी, क्योंकि हॉस्पिटल के मतलब जहाँ आईसीयू थे ना, उसी के सामने गेट के बाहर बिछा के सारे पेशेंट, क्योंकि अपने बच्चे को रात में ज़रूरत पड़ सकती थी, तो सभी लोग, तो मैं और पिंकी वहीं पे सोते थे रात भर। तो सोते क्या थे, मतलब बिस्तर बिछा देते थे, अप डाउन रात भर होता रहता था। तो यही सब है। तो आप लोग देखिए, मेरे कान में बाली नहीं है ना, क्योंकि मैंने वही खो गया था, मैंने बताया ना कि खो गया था। और अब ये दवाई का पर्चा है। और इस तरह से फिर मैं आई हूँ इनके पास। अब धीरे धीरे इसकी नली निकलेगी बाबू की, और उसको ये ऑक्सीजन निकाल करके मैंने कहा डॉक्टर से निकाल दीजिए, ताकि वो दूध पिलाए अपने से। और मैं आपको बता दूं ना कि वहाँ पे ना सब लोग ये सोच रहा था कि मैं उसकी ना मौसी हूँ या फिर मामी हूँ। मामी तो एक ही लोगों ने कहा था, और लोगों ने कहा था मौसी हूँ। तो मैंने कहा भैया सभी मतलब जितने भी लोग थे कि मौसी हैं। पहले तो उन लोगों ने 1-2 दिन पहले तो दिन सोचा माँ हूँ, लेकिन जब दूध का कुछ ऐसा हुआ तो उन्होंने समझा कि अच्छा ये माँ है तो ये मौसी है। सब लोग अच्छा बहन है, उसकी बहन है। अच्छा मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया तो उन्होंने मेरी भाभी से पूछा, तो उसने कहा हाँ मेरी बहन है, नंद है। और पिंकी से भी जाके पूछा कि ये आपकी नंद है कि बहन है। तो उसने कहा क्यों, आपने आपने उनसे नहीं पूछा? तो उसने कहा कि नहीं, मैं आपसे पूछ रही तो कहीं नहीं, नंद है। मतलब किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, सबको लग रहा था कि मैं बहन हूँ।
बहन हूँ, मौसी हूँ उसकी। और तो एक लोगों ने यहाँ तो पर जो मामी ही लोग बना भी दिया। हैं ना, जब मैं, पापा, तो पिंकी मैंने कहा भैया और मामी क्यों संभव बना संभव दिया? तो तो फ़ोन कहा से कि आप ही इस तरह से इतना बहुत आगे ही पीछे कर परेशान रही था। हैं तो सभी मुझे लोग लगा भाई, कि आप उनकी परेशान होना भाभी हैं। लाज़मी है। मैंने कहा नहीं वो मेरी घर का भाभी हैं। बच्चा बीमार है तो तो बस कोई यही क्यों बात नहीं है। परेशान होगा, परेशान होगा, सभी परेशान थे। मेंटली टेंशन अलग हो जाती है, जो इकोनॉमिकल होती है वो तो होती ही है, लेकिन मतलब जो थोड़े से पैसे से वो तो हो ही रही है, उसका तो कोई वही नहीं है। लेकिन अगर इंसान का सही जगह से हम लोग पहुंच गए, ये बहुत बड़ी बात है। और सब अच्छा हो गया, विष्णु भगवान ने सब अच्छा किया, इस बात की बहुत बड़ी वो है। क्योंकि सामा भी बहुत परेशान था इसके साथ ना। जब ये गई थी ना, एक्चुअली मैं नौकरी करने गई थी, मैं बता दूं। और लेकिन अच्छा था संजोग कि 2-3 महीने के बाद ये प्रेग्नेंट हो गई। और उसके बाद भाई मेरा इसके साथ एकदम दम लगा हुआ था पूरी मेहनत से। इसके साथ झाड़ू पोछा तक भी वो करता था, बर्तन भी धुलता था, एक बस खाना बना देती थी। और तीसरे महीने में मैं गई थी तो मैं कर देती थी, जैसे कि कुछ काम हो, झाड़ू पोछा मैं कर देती थी, बर्तन मैं धुल देती थी, मैं ये सब काम कर देती थी। 8वें महीने में इसकी मम्मी गई थी, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि उनका जाना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे एक लोग होना ज़रूरी है वहाँ पे। हम लोग तो बोल रहे थे कि मिर्ज़ापुर में ही ले आएँ, लेकिन भाई बोल रहा था नहीं यहीं पे कराएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ केस हो गया था, तो इसलिए शायद उसका ट्रस्ट यहाँ से ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा ठीक है, पापा ने भी कहा हाँ भाई ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर वहीं पे हुआ सब कुछ। और फिर 8वें महीने हम लोग बोले कि किसी को ले जाना ज़रूरी है, तो उसकी मम्मी गई थी। तो जूस वूस तो उसको पहले महीने से ही पिलाया जा रहा था, मतलब कि भाई उसका दूध जूस ये सब स्टार्टिंग से ही सब कुछ कर रहा था, ताकि उसका फिज़िकल हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहे, बच्चे का स्ट्रॉन्ग रहे, इस वजह से। तो उसकी मम्मी गई थी तो वही जो जूस वूस तो पिलाता ही था, तो वो अपने से जो करती थी वो उसकी मम्मी करने लगी। और रोटी जैसे वो बेल देती थी, और तो खाना वो सब्जी वब्जी काट के बना ही लेती थी, दाल चावल बना ही लेती थी, कौन था ही। 9वें महीने में मैं गई थी तो मैं झाड़ू पोछा बर्तन, नहीं तो वो भाई करता था, वो मैं कर लेती थी। और उस समय कौन सा काम ही था, असली काम तो सौरी के बाद होता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन इसके बाद ना पानी वानी ठंडी थी ही, वो सब बचाया। और फिर जब वो उस किचन मैंने छुआ दी 1 महीना 10 दिन 9 दिन के बाद, तो भी मैं ऊपर जैसे झाड़ू लगा लेती थी, कपड़ा वपड़ा मतलब ये सब काम मैं कर लेती थी। तो उसके बाद मैं आ गई, शायद उसने थोड़ा सर्दी जुकाम उसका था ही, जकड़न था उसको, खांस भी रहा था हल्का फुल्का। लेकिन शायद उसने बाल वाल धुला, हवा में लेकर गई, या उसने कैसे क्या किया पता नहीं, वो थोड़ा मतलब उसको जकड़न और बढ़ गया, यही हुआ। तो जो हुआ सो हुआ, अब जो हो गया सो हो ही गया, अब क्या ही कर सकते हैं, भगवान उसकी रक्षा करे, विष्णु भगवान सदा सहाय हो, मैं बस यही कहूँगी। तो रहना, जो लोग रूम नहीं लेते उन लोग ऐसे ही लॉबी में जगह बना करके अच्छा नीचे सो जाते हैं, बिस्तर उस्तर सब लोग ले जाते हैं। और फिर उसके बाद मैं जा रही हूँ ऊपर, वहीं पे आईसीयू के बाहर औरत कैसे बैठते हैं, वो है दूसरी जगह तो मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं बाबू के पास आ गई हूँ, ने सूसू कर दिया था, तभी तक उसका ऑक्सीजन लगा हुआ है। और ये मैंने निकालने के लिए कहा था, चूँकि डॉक्टर से मैंने बात कर ली थी। तो रात को मैं गई, मैंने कंपाउंडर से मैंने 2-3 बार कहा भाई आप निकाल दीजिएगा, प्लीज़ निकाल दीजिएगा, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इस तरह से उसको मैंने निकलवा दिया था बाद में, भैया को अपने गुड्डा को, राजा बेटा है मेरा। तो इस तरह से, और हाथ में सुई हुई लगी उसको, ये सब हुआ। और यहाँ पे हम लोग ये पहन के जाते थे, देखिए उसमें ऐसे सोया रहता था। यहाँ पे चेयर मिल गया है, अब ये देखिए हम लोगों को। और यहाँ पर ये है, देख रहे हैं आप लोग कितना बड़ा आईसीयू रूम है, यहाँ पे सारे में बच्चे हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। ये पापा हैं, जब डिस्चार्ज होने का पारी आ गया है। लेकिन एक बात है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ना कुछ लोग कुछ तो पैसा भी वो करने का कुछ सोचते हैं कि 1-2 दिन और रख लो, कह रहे 1 दिन और रह लो। मैंने कहा नहीं सर, मैं 1 दिन और नहीं रह सकती, हम लोग क्यों रहे जब हमारा बच्चा ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं 1-2 दिन और रह लो। मैंने कहा ऐसा है सर कि आज आप डिस्चार्ज कर दीजिए प्लीज़। तो उन्होंने कहा ठीक है अच्छा। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। और फिर इस तरह से डिस्चार्ज हो गया। तो पापा अपना डिस्चार्ज पेपर के लिए वो सब लिखवाया, मैंने पेपर इधर उधर हुआ, पापा गए डॉक्टर के पास, पेमेंट किया, और हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद फिर बाबू की देख रेख में लगे हुए हैं, वहीं पे थी मैं इसलिए ताकि ठंडी है और उसके साथ कुछ दिक्कत ना हो। जैसे मैंने इससे कहा था कि सुबह
मैंने कहा जैसे झाड़ू तुम लगा सकती हो, इतना दिन हो गया, झाड़ू लगा सकती हो और मैं कर लूँगी, खाना वाना बनाने की टेंशन नहीं है, पानी वाला काम मत करो, मैं कर लूँगी। और तो भी जैसे तभी वो सब्ज़ी वब्जी बना देती थी, आटा वाटा गूँथ देती थी, तो मैं रोटी सेक लेती थी। जैसे दूध पिला रही तो मैं रोटी सेक लेती थी, या कभी देर हो रहा है, 7 बज गया है, तो मैं सब्ज़ी बना लेती थी। ऐसा नहीं है कि वही करे या मैं ही करूँ, ऐसा भी कुछ नहीं था। जो फ्री रहता था वो कर लेता था, और इस तरह से हो गया। अब बाबू भगवान की दया से बहुत बेहतर है, बस ऐसे ही बेहतर रहे, इसी कामना के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करूँगी दैन। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।